हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, तो सबसे पहले अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ रहा था, तो मैं में हमारा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो मैं हमारा सब्जेक्ट है। मैं को कहा जाता है आई के साथ हमेशा वॉज वर्ब में से यूज किया जाता है वॉज का। आई वॉज, पढ़ने को कहते हैं रीड। आई वॉज रीड और आई एन जी लगाना है तो आई वॉज रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह जा नहीं रहा था, नहीं का यूज हुआ है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट है हमारा वह, तो ही के साथ वॉज का यूज किया जाता है। ही वॉज नॉट गोइंग। नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुम गा रहे थे। अब इसमें क्या का यूज किया गया है। जब भी क्या का जवाब हम हाँ और नहीं में दे सकते हैं, तो उसमें क्या की स्पेलिंग नहीं बनाई जाती है, और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब भी हमारी इसमें हो जाएगी वर, यू, सिंगिंग। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दो तरीके के होते हैं, एक तो जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड आते हैं, जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड नहीं आते हैं। तो इसमें डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड नहीं यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम क्यों जा रहे थे, तो इसमें क्यों जो है वो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड हो जाएगा। तो जिसमें भी डब्ल्यू एच फैमिली का यूज किया जाता है उसमें डब्ल्यू एच वर्ड को पहले ले आते हैं। तो इसमें क्यों की स्पेलिंग पहले बनाएंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वाई वर यू गोइंग। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हमने एक्सरसाइज ली। सबसे पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। जैसे वह पढ़ रहा था, तो इसमें नहीं और क्या का यूज नहीं हुआ है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें हमें रूल यूज करना है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे वह पढ़ रहा था, तो वह हमारा सब्जेक्ट है। ही के साथ वॉज का यूज किया जाता है। ही वॉज रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम गाना गा रहे थे, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है हम खेल रहे थे। हम खेल रहे थे में हमारा सब्जेक्ट वी हो जाएगा। वी के साथ वर का यूज किया जाता है। वी वर प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस करेंगे जिसमें रूल हमें फॉलो करना है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तुम वह तुमसे बात नहीं कर रहा था, तो हमारा सब्जेक्ट है ही वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम सो नहीं रहे थे, यू वर नॉट स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस। तुम किताबें नहीं बेच रहे थे, यू वर नॉट सेलिंग द बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वह रो नहीं रहा था, ही वॉज नॉट वीपिंग। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा पहला सेंटेंस है क्या फुहारा चल रहा था। हमें पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली आती है और जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली नहीं आती, जिसमें हम क्या का जवाब हाँ और नहीं में दे सकते हैं। तो क्या फुहारा चल रहा था, वॉज द फाउंटेन प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस। क्या कुत्ता भौंक रहा था, वॉज
द डॉग बार्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम लिख रहे थे? वर यू राइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पक्षी उड़ रहे थे? वर द बर्ड्स फ्लाइंग। क्या वह तुम्हें याद कर रहा था? वॉज ही मिसिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले। वह वह उससे बात क्यों कर रहा था? जब भी WH फैमिली के वर्ड आते हैं तो कब, क्यों, क्या, कैसे की स्पेलिंग पहले बनाई जाती है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा वाई वॉज ही टॉकिंग टू यू। तुम कहाँ जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग। वह कब रो रहा था? When was he weeping? वह किसके साथ पढ़ा रहा था? With whom was he teaching? तुम किसके साथ जा रहे थे? With whom were you going? वह कैसे ये कर रहा था? How was he doing this?